में किसी किस्म की भी आग हो, अगर ये सोर्स ऑफ हीट उसकी पूरी नहीं होगी तो आग कभी भी नहीं लग सकती। सनलाइट, ओपन फ्लेम और हॉट सरफेस ये हीट की सोर्सेज हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम फायर ट्रायंगल, इसका आग का कभी भी पूरा नहीं होगा जब तक उसकी आग नहीं लगेगी। तो फायर की डेफिनेशन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। आज हमारी वीडियो का बनाने का मकसद ये कि फ़ायर के हवाले से कुछ हम डिस्कस करें। फ़ायर की डेफिनेशन देखेंगे, फायर ट्रायंगल, फायर एक्सटिंग्यूशर और किस किस्म के एक्सटिंग्यूशर होते हैं, फायर की क्लासेस क्या हैं, और ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अब हम देखते हैं कि फ़ायर की डेफिनेशन क्या है। रैपिड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग 4 एलिमेंट, ठीक है, 4 एलिमेंट कौन कौन से होंगे जो कि प्रोड्यूस करेंगे हीट और लाइट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम, ठीक है। अगर वो आपको फ्लेम की सूरत में दिखेगा तो वो एक शक्ल की सूरत में आपको दिखेगा तो एक फायर होगी, ठीक है। फायर एलिमेंट्स कौन कौन से? हीट, स्पार्क, केमिकल रिएक्शन और ऑक्सीजन गैस। और अगर आप सोर्सेज ऑफ हीट को देखा जाए तो मेनली सनलाइट एक होती है, एक ओपन फ्लेम है, एक हॉट सरफेस है। अगर हम फायर ट्रायंगल को देखें तो तीन चीज़ें जो हैं वो फायर लगाने में मदद करती हैं: ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। हीट का ताल्लुक क्या है कि वो फायर को शुरू करेगी या फिर और उसको इग्नाइट करेगी। फ्यूल का ताल्लुक क्या है? कंबस्टिबल मटेरियल को एक मिसाल के तौर पे गत्ता है, वो एक तरह का फ्यूल है। कंबस्टिबल मटेरियल को क्या करना है? फ्यूल। फ्यूल का मकसद ये है कि फ्यूल आप पेट्रोल या फिर ये आपका फ्यूल में आएगा, ठीक है। कंबस्टिबल मटेरियल टू फीड द फायर, यानी जो आपका गत्ता वहाँ पे मौजूद होगा, कपड़ा मौजूद होगा, उसको आग लग रही होगी किसकी मदद से? पेट्रोल की मदद से, ठीक है। ऑक्सीजन गैस टू सस्टेन कंबशन। ऑक्सीजन गैस को अगर आप हटा देंगे तो जो कंबशन का जो प्रोसेस है, जो कि हम कहते हैं कार्बन और ऑक्सीजन को जब मिला देता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। तो कंबशन का जो प्रोसेस है उसको सस्टेन करेगा। केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा जिसमें आपकी हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। दो तरह की रिएक्शन, एक इंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक यानी हीट इन हो रही है, यानी एक्सोथर्मिक में हीट आउट हो रही है, यानी इवॉल्व हो रही होगी, सही है। अगर ये तीन एलिमेंट नहीं होंगे तो दुनिया में कहीं भी आग नहीं लग सकती, या आप जहन में रखिएगा। ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ठीक है। तो ये फायर ट्रायंगल अपने जहन में लाजमी रखिए। फ्लेमेबल मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है? आपका सॉलिड हो सकता है, जिसमें आपका गत्ता, कपड़ा, टेबल, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। लकड़ी। लिक्विड आपका कोई भी हो सकता है और गैस आपकी हो सकती है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक लेवल गैस, जो हमारे एटमॉस्फेयर में अब हम देखेंगे कि जो गैसेस हैं वो कितनी कितनी परसेंट मौजूद हैं। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% मौजूद है। ऑक्सीजन 21% मौजूद है, जो कि हमारी ब्रीथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो इंसान मर जाएगा। आर्गन गैस 0.9% है। और अदर गैसेस जिसमें बाकी गैसेस भी आ जाती हैं वो 0.1% के अराउंड है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक लेवल गैस है। अगर हम बात करें फायर क्लासिफिकेशन की तो पहली जो कैटेगरी आती है सॉलिड लिक्विड गैस, ही आप याद रखिएगा। सॉलिड लिक्विड गैस पहली सॉलिड है, यानी सॉलिड में आपका कंबस्टिबल मटेरियल आएगा, यानी वुड, क्लोथ, पेपर और प्लास्टिक, ठीक है। बॉटल आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें क्या हैं? सॉलिड में आती हैं। लिक्विड में आपका क्या आता है? कंबस्टिबल। हमने डिस्कस किया कौन सा? क्लास ए। क्लास ए में क्या आता है? सॉलिड चीज़ें, ठीक है। अगर हम क्लास बी की बात करें तो उसमें फ्लेमेबल लिक्विड आता है। लिक्विड अगर फ्लेमेबल नहीं होगा तो आग नहीं पकड़ेगी, ठीक है। उसमें ऑयल, गैसोलीन, पेट्रोल और पेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम क्लास सी की बात करें तो उसमें आपका गैस आता है वैसे तो, यानी एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन, ये इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दिया हुआ है। इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए उन्होंने अलग से क्लास ई फायर बनाई हुई है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस यानी आपकी जो वो भी आपका एक जो आपका है गैस भी एक तरह की आपकी क्लास सी में आती है, ठीक है। क्लास ई में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और डी में हम डिस्कस करने लगे मेटल्स: मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम, ठीक है। ये सारे क्या आते हैं? डी में। दोबारा हम देखेंगे क्लास ए, बी, सी और डी और ई तक हम चले गए, ठीक है। और अगर हम बात करें एफ़ की तो वो है कुकिंग मीडिया। जो कुकिंग ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, ये के एंड एफ में आते हैं। तो अगर आप बात करें तो ए आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आ जाएंगे आपके। और जो आपके एफ या फिर के में आपके कुकिंग मीडिया आ जाएंगे आपके, ठीक है। और आपके जो डी में है वो कंबस्टिबल मेटल आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सटिंग्यूशन
मेथड यानी अगर हम फायर को बुझाना चाहें तो कैसे करेंगे? 3 तरह के, स्मदरिंग, स्टारवेशन और कूलिंग। कूलिंग का प्रोसेस हम उस वक़्त करेंगे जब आप उसकी हीट हटा देंगे और उसको कूल डाउन करेंगे। मिसाल के तौर आपने पानी डाल दी या फिर कोई और आपने ऐसा मीडिया यूज़ किया जिसकी वजह से वो कूल हुआ। स्टारवेशन उसकी भूख ख़त्म कर देंगे, यानी जो उसको फ्यूल मिल रहा होगा और फ्यूल उसको और आग भड़का रहा होगा वो आप ख़त्म कर देंगे। स्मदरिंग यानी आपने ऑक्सीजन गैस को रिमूव कर देंगे, तो वो एक स्मदरिंग का प्रोसेस है। तो एक्सटिंग्विशमेंट मेथड्स में अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताइएगा 3 है, स्मदरिंग, स्टारवेशन और कूलिंग। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सटिंग्यूशर्स की, तो एक्सटिंग्यूशर्स में हमारे वाटर फायर एक्सटिंग्यूशर आता है पहला, जो कि ब्लू या फिर वाइट से लेबल होता है। एलिमेंट क्या कर रहा होता है, वो हीट को रिमूव कर रहा होता है, यानी वाटर फायर एक तरह का, जैसा आपने देखा होगा कि जो फायर ब्रिगेड होती हैं वो क्या करती हैं, आग को बुझाती हैं, यानी वो जो हीट है उसको रिमूव करके उसको कूल डाउन करती हैं। और ये क्लास ए में के लिए यूज़ होता है। क्लास ए याद रखिएगा कौन सा है, सॉलिड है। तो सॉलिड की आग लगेगी तो प्रेफरेबल कौन सा है, वाटर फायर एक्सटिंग्यूशर। और कहाँ यूज़ होता है, स्कूल में, ऑफिस में, वुड इंडस्ट्रीज़ में। इसी तरह फोम फायर एक्सटिंग्यूशर येलो इस पे लेबल होता है, और रिमूव हीट एंड सेपरेट ऑक्सीजन फ्रॉम फ्यूल, इसका भी कूलिंग का प्रोसेस है। और ये कहाँ यूज़ होगा, ए और बी में, यानी सॉलिड और लिक्विड के लिए आपने कौन सा यूज़ करना है, फोम यूज़ करना है। ये पेंट और रेस्टोरेंट में अमूमन यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूविंग ऑक्सीजन यानी स्मदरिंग का ये प्रोसेस कर रहा होता है, इसको ब्लैक से होता है। और इसके ऊपर कोई कोई आपका गेज नहीं होता, यानी 2 तरह के एक्सटिंग्यूशर पहचानने में लोगों को मसला होता है, एक ड्राई केमिकल पाउडर और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कोई आपका गेज नहीं होगा, डीसीपी यानी ड्राई केमिकल पाउडर में आपका गेज लगा हुआ होगा। ठीक है, अब ये ब्लैक से इसको डिनोट करते हैं। और क्लासेस की क्या है, बी और सी के लिए, यानी ये लिक्विड और गैस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड, और याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिकल पैनल की जो आग होती है ना, उस पर हम डीसीपी यूज़ नहीं करेंगे, यानी ड्राई केमिकल पाउडर, उस पर हम CO2 यूज़ करेंगे। क्यों? और CO2 को पकड़ने का भी एक तरीका है, अगर उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा माइनस में होता है, अगर उसको मिस हैंडल करेंगे तो आपका हाथ वैसे ही जल जाएगा। ठीक है, ये कहाँ का यूज़ हो रहा होता है, एयरपोर्ट्स पे, पावर स्टेशन पे, कंट्रोल रूम में। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल पैनल की आग को आपने डीसीपी यूज़ नहीं करना, डीसीपी लगा देंगे तो वो पाउडर पाउडर हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे CO2 यूज़ करना है। ड्राई केमिकल पाउडर अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे, इस पे इंडिकेशन लेबल ब्लू से लगेगा और ये स्मदरिंग का प्रोसेस करेगा। और ये A B C और D यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस और मेटल्स चारों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए आपने यूज़ नहीं करना, याद रखिएगा, और कुकिंग ऑयल्स के लिए भी नहीं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें तो फायर ब्लैंकेट है, जो कि आपका रेड बॉक्स से इस तरह की होती है, और उसके एलिमेंट क्या है, वो भी ऑक्सीजन को रिमूव करता है, स्मदरिंग का प्रोसेस है। तो वहाँ पे जो आपका किचन फायर होगी, के या फिर एफ, के और एफ हमने कैटेगरी देख ली है। तो इन दोनों ही कैटेगरी में आपका रेस्टोरेंट और केमिकल लैब में आपका अमूमन फायर ब्लैंकेट यूज़ की जा रही होती है। ठीक है, तो ये हम बड़े अच्छे अंदाज से चल रहे हैं और आराम आराम से हम चीज़ें डिस्कस करें। अगर हम देखें कि फायर एक्सटिंग्यूशर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो कैरिंग हैंडल डिस्चार्ज, जिस तरह ऊपर आपने देखा होगा टॉप पे लेफ़्ट पे, ये जो है वो डिस्चार्ज, सेफ्टी पिन को आप रिमूव करेंगे, बॉडी उसकी चेक करेंगे, डिस्चार्ज होस जो कि ब्लैक कलर का होता है उमन, डिस्चार्ज नोज़ल जो कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे लगी होती है, और प्रेशर गेज लाजमी चेक कीजिएगा। अगर प्रेशर गेज आपका ग्रीन पर है तो आपका फिल है, लेकिन अगर आपका रेड है तो आप उसको फिल करने के लिए उसको भेजना पड़ेगा आपको। उसकी एक्सपायरी लाजमी चेक कीजिएगा, अमूमन 1 साल की एक्सपायरी होती है और लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि आपके जो इक्विपमेंट हो वो एक्सपायर्ड ना हो, उनकी प्रॉपर जो है वो इंस्पेक्शन हो रही हो, और वो अच्छे से इस्तेमाल हो रहे हैं, जहाँ उसका पर्पस है वो वहीं इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा अगर आप बात करें पास मेथड की, तो आपने यूज़ कैसे करना है, पुल द सेफ्टी पिन, जो उसकी सेफ्टी पिन है वो आपने निकालनी है। सेफ्टी पिन निकाले बगैर आप होस को दबाते रहें, कुछ भी करते रहें, आपका एक्सटिंग्यूशर नहीं चलने वाला। एम द नोजल टू द फायर, जो फायर जहाँ पे लग रही है उसकी जड़ में आपने रखना है। स्क्वीज द हैंडल डिस्चार्ज, जो यानी उसका हैंडल है, जहाँ से वो ऊपर वाला जो मैंने बताया था आपको, जो उसका हैंडल होता है फायर एक्सटिंग्यूशर का, उसको आपने प्रेस करना है। स्वीप साइड टू साइड ऑफ द फायर, और आपने एंड में उसको जड़ में जाके बिल्कुल ही स्वीप करना है, यानी लेफ्ट एंड राइट आपने मूव करना है। तो आपने सेफ्टी पिन पहले रिमूव करेंगे, नोज़ल को एम करेंगे बिल्कुल उसकी जड़ में, बेस में स्क्वीज करेंगे हैंडल को,
हैंडल डिस्चार्ज को, और लास्ट में आपने स्विप साइड टू साइड ऑफ द फायर, ठीक है। रिमेंबर सेफ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड फायर फ्लेम इज 6 to 8 फीट। अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा, कुछ लोग अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं। रिमेंबर डू नॉट फाइट फायर इफ़ द फायर इज़ स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। अगर आप काम कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो आप फायर ब्रिगेड को बुलाएं या फिर अपनी एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को बुलाएं, ठीक है। इग्नोर नॉट नोइंग व्हाट इज़ बर्निंग, ठीक है। इग्नोरेंस, इस तरह नहीं करना आपने कि कुछ चीज़ें जल रही हैं उस पर आपने अपना मेथड अप्लाई कर दिया, बाकी जो जल जल रही थी उसको आपने इग्नोर किया, ठीक है। माइट इनहेल टॉक्सिक स्मोक, लाजमी सी बात है जब आग लगती है तो वहाँ पे स्मोक, टॉक्सिक स्मोक आपके फेफड़ों में जाएगी, वो आपको नुकसान देगी। डोंट हैव अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, ठीक है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, अपनी अपनी जान का ख्याल रखिएगा पहले। नोट क्या है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर वेरी कोल्ड गैस, जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे, कैन कॉज कोल्ड बर्न्स टू द स्किन। अगर आपने मिस हैंडल किया CO2 को, लोग कहते हैं CO2 बड़ा बड़ा ख़तरनाक CO2 सिलेंडर है, अगर आपने उसको मिस हैंडल, कैन नॉट बी यूज इन ओपन प्लेसेस, ईजिली वॉलेटाइल, यानी उसमें उड़ने की जो कैपेसिटी है CO2 वो है। वाटर फायर, नेवर यूज वाटर टू एक्सटिंग्विश फ्लेमेबल लिक्विड फायर। अगेन अगर कोई लिक्विड की फायर है वहाँ पे अगर आपने पानी इस्तेमाल किया तो आग और भड़केगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर के लिए कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ फायर, DCP जैसे हमने कहा। मोस्ट कॉमन यूज फायर एक्सटिंग्विशर हर इंडस्ट्री में मौजूद है। नॉट रिकमेंड फॉर क्लोज प्लेसेस विदाउट वेंटिलेशन, ठीक है। द पाउडर कॉजेज सफोकेशन, वेंटिलेशन का प्रोसेस वहाँ पे अच्छा होना चाहिए, वरना जो पाउडर है वो सफोकेट होया। और अमूमन हमने देखा है कि फायर एक्सटिंग्विशर वो उसका जो पाउडर है वो जम जाता है, वो निकलता नहीं है उससे, ठीक है। इंटरनल फायर फाइटिंग, कीप द डोर इन योर बैक इन केस द फायर इंक्रीज और एक्सटिंग्विशर माल फंक्शन, यू कैन एवैक्यूएट ईजिली। लाजमी अपना एमरजेंसी बैकअप जो गेट है वो ओपन रखें, सारे मेजर्स अपने लेके रखें। एक्सटर्नल फायर फाइटिंग, कीप योर सेल्फ विद द विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग विंड डायरेक्शन को नहीं देखते और काम शुरू कर देते हैं। एंड नेवर फाइट द फायर अगेंस्ट द विंड डायरेक्शन, अगर आप उसके अगेंस्ट करेंगे तो आप कुदरत से आप नहीं जीत सकते, आपको सफ़र करना ही पड़ेगा। अब ये छोटा सा इन्होंने क्लासिफिकेशन इन्होंने बताया हुआ है कि अगर देखें ये वाटर के लिए है, कौन सा है, क्लास A के लिए चल जाएगा, B, C, D, F के नहीं यूज़ कीजिएगा प्लीज़। फोम के लिए कौन सा है, A और B क्लासेस, यानी सॉलिड और लिक्विड। पाउडर सब के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, सिवाय कोशिश करें कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे ये यूज़ ना करें। और CO2 B और C यानी लिक्विड और गैस के लिए आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। यानी आप सॉलिड के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रिकल पैनल के भी लिए आपने इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बड़ा डिटेल्ड में और बेसिक सी नॉलेज हमने ली कि फायर ट्रायंगल क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होते हैं, और फायर का बुझाने का मेथड क्या है, किस तरह कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा मेथड अप्लाई करके बुझा रहा होता है, उसके लेबल्स क्या होते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।